हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 का हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। उसके इंट्रोडक्शन, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए मैं इसके लिए दूसरा पार्ट बना रहा हूं क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और लेंदी वीडियो ना स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है। तो कम समय में आपको ये टॉपिक कवर करना है, इसके लिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यही आपके चैप्टर का नाम भी है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सीखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। फ्रेंड्स, सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें लर्न करने में आसानी हो। वीडियो देखते समय जब भी आपको लगे कि आपको दूसरा वीडियो देखना है तो ऊपर नोटिफिकेशन के लिए आई बटन आता है, वहां क्लिक करोगे तो आपको मेरे बाकी के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। इतना ही नहीं, अब क्या है कि मैं इतने समय से इतने सारे वीडियोस बना रहा हूं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वीडियो ढूंढने में तकलीफ ना हो, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे ना तो एक जो होम पेज ओपन होगा तो वहां पे होम वीडियोस प्लेलिस्ट करके लिखा रहेगा। तो प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना है, उसमें चैप्टर वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वहां क्लिक करोगे तो वहां हर चैप्टर के कई सारे वीडियोस होंगे, तो आपको देखने में आसानी होगी, आपको एक एक वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्संस कम टुगेदर। फ्रेंड्स, अकेले में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप करनी है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। ये लोग मिलकर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? मीनिंग क्लियर है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्संस come together, contributes capital and share profits and losses of the business is called partnership firm। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पार्टनर वर्ड कहां से आया? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स को कंबाइन किया गया है। कौन से 2 वर्ड्स? पार्ट एंड ओनर। बिजनेस का कोई अकेला मालिक नहीं है, सब पार्ट ओनर है। जब इन दोनों वर्ड्स को आप कंबाइन करके फटाफट बोलने की प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पार्ट ओनर तो ये बन जाता है पार्टनर। एंड पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, इनके बीच में करार हुआ है, एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, पर जितना हो सके एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, क्योंकि इंसान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और फाइनली होता कुछ और है। क्या होता है, अगर एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में रहेगा ना तो सामने वाला चुप रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें हैं, आप सामने वाले को प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, बट जितना हो सके आज के जमाने में इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह में चीजें कवर हो सकती है। रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? यस, अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे ताकि आप लायबिलिटीज को पे कर सके। ये मैं आपको सोल ट्रेडिंग में भी ऑलरेडी बता चुका हूं। आप में से किसी ने अगर सोल ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। विद एग्जांपल मैंने वहां पे बताया हुआ। अनलिमिटेड के साथ साथ यहां पे जॉइंट एंड सेवरल है। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। सबने मिलके वो कर्जा चुकाना है, तो जॉइंट लायबिलिटी है, सबकी जवाबदारी है कर्जा चुकाने की। सेवरल का मतलब होता है ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, यानी
वसूली बाई, क्रेडिटर जो है वो किसी एक व्यक्ति से भी पैसा वसूल कर सकता है, फिर वो पार्टनर बाकी के पार्टनर से वो हिस्सा ले सकता है। ऐसा पॉसिबल है, तो ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। कब से कंपलसरी है? 1 अप्रैल 1985। इतना ही नहीं, पार्टनरशिप फर्म को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, वो किसके रूल्स फॉलो करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, क्योंकि अकेले में पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं पार्टनर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप फर्म का, जितना हो सके इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे मैं बोल के दिखाता हूं। एज पर सेक्शन 4 यानी दफा 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, as per section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between the persons who agreed to share the profits of the business। पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है फ्रेंड्स? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि इन्होंने आपस में करार किया है, एग्रीमेंट किया है। एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जो भी प्रॉफिट होगा ये लोग आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी यहां पे दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक जो बिजनेस को मैनेज करता है, जिसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। जो एक्टिवा चला रहा है उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एक्टिवा चला रहा है यानी बिजनेस चला रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है। और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसका दूसरा नाम है डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट यानी ये बंदा पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइवर सीट पे कौन है? एक्टिव पार्टनर है। तो कई बार ऐसा होता है, अब जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सब अगर बिजनेस को मैनेज करें तो कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके सब कैरी करें, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है और बाकी के स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होंगी जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हो सके तो याद कर लीजिएगा, याद नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, वरना दिमाग की नस बस दब गई तो तकलीफ की बात हो सकती है। आगे बढ़े। ओके, दूसरा डेफिनेशन प्रोफेसर हैनी। हैनी क्या बोलते हैं? हैनी क्या बोलते हैं? हैनी है, कुछ लोग हनी लिख के आते हैं, ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, टीचर को फील हो सकता है। द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस, रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट यानी कैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? नॉर्मली बंदा साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, यानी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 18+ होनी चाहिए। हु एग्री टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस। यस, कौन सा बिजनेस कैरी करना है? लॉफुल यानी लीगल बिजनेस। सुपारी किलिंग, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते, इसको पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और ये लोग मिलकर लॉफुल बिजनेस करेंगे। लॉफुल बिजनेस यानी लीगल बिजनेस करेंगे इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन, यानी प्राइवेट गेन यानी प्रॉफिट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि हम मिलकर बिजनेस करेंगे, उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसको ये आपस में शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन पहले धंधा शुरू करने के लिए हवन करेंगे। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको बता देता हूं पार्टनरशिप के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों ने आपस में करार किया है, एग्रीमेंट किया है, persons who have signed the agreement, they are known as individually known as partner. All the partners collectively known as partnership firm. सभी पार्टनर्स को मिला के कलेक्टिवली नाम दिया फर्म। और बिजनेस फर्म के नाम से स्टार्ट किया जा सकता है, फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है। ज्यादा करके स्टार्टिंग नेम कई बार ऐसा मेजर्स देखा गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो सकते हैं। छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, एकदम आसान तरीके से चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान कभी कहीं नहीं हो सकता फ्रेंड्स। मेरा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भाई व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मैं आपके लिए नए वीडियोस बनाते रहूँगा। व्यूज़ नहीं आएंगे तो सॉरी, मैं वीडियो बनाना आधे में ही बंद कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बात करें तो उसको समझने के लिए उसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में पॉइंट नंबर 1 इज फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को फॉर्म करना आसान है, बस 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। फर्म को स्टार्ट किया जा सकता है, अब बस उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही नहीं, फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन जितना हो सके फर्म को रजिस्टर करना चाहिए। उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के देना है, साथ में आपने एग्रीमेंट की कॉपी अटैच करनी है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपने पे करनी है। रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, इसको फॉर्म करना बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आप रजिस्टर ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाएंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं वहां पे वो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो ब्लैंक फॉर्म लेके आप उसको फिल करेंगे, सभी पार्टनर्स उसको साइन करेंगे, साथ में एग्रीमेंट की कॉपी अटैच करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप पे करेंगे। बस हो गई आपकी फर्म रजिस्टर होने के बाद आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज लायबिलिटी। ऑलरेडी बता चुका हूं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज डैश डैश एंड डैश, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर बिजनेस में हैवी लॉस हुए हैं, सपोज धंधा बंद करने जा रहे हो, हैवी लॉस हुआ है, एग्जांपल दे देता हूं, भाई 10 लाख का नुकसान हुआ है, बिजनेस के एसेट्स बेचे सिर्फ 2 लाख ही आए, तो बैलेंस लायबिलिटी 8 लाख। तो ये 8 लाख रुपया पार्टनर्स ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के देना है। सपोज 4 पार्टनर्स हैं, 4 इक्वल पार्टनर्स हैं, तो सबने कितना कितना देना है, 2-2 लाख रुपया देना है। 8 लाख की लायबिलिटी है, बराबर है। अब ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब यह है कि सबने मिलकर कर्जा चुकाना है, सबने 2-2 लाख रुपया देना है। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड का मतलब मैंने बताया कि अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ रहे हैं, जैसे 10 लाख का कर्जा है, बिजनेस एसेट्स बेचिए 2 लाख रुपया है, वो दे दिए, तो बैलेंस लायबिलिटीज 8 लाख। तो ये लायबिलिटी जो है ज्वाइंटली सब पे करेंगे, मिलके कर्जा चुकाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर्स मिलके नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं सेवरल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेवरल लायबिलिटी का मतलब होता है हर पार्टनर अकेले भी जवाबदार है। यानी कल को अगर आपके पार्टनर्स हैवी लॉस होने के बाद गायब हो जाते हैं और आप वसूली भाई के हत्थे चढ़ जाते हो, तो वो पैसा आपसे वसूल करेगा। यहां तक क्लियर है डियर? हाँ, आप बाद में चाहें तो अपने पार्टनर से वो पैसा वसूल कर सकते, जो भी शेयर बनता है। पॉइंट नंबर 3 इज रिस्क बेयरिंग। अब यहां पे बिजनेस में प्रॉफिट तो ये लोग शेयर करेंगे, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एज पर द एग्रीमेंट। प्रॉफिट के साथ साथ कभी कभी लॉसेस भी हो सकते हैं, तो लॉसेस भी शेयर करेंगे सेम रेशियो में। क्लियर है? तो ये लोग प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी बेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। यहां पे डिसीजन मेकिंग आसान है। कैसे आसान है फ्रेंड्स? सभी पार्टनर्स जो कि फ्यू इन नंबर है, मिलके डिसीजन लेंगे और हर एक का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। यानी यहां पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां पे अकेले डिसीजन ले रहा था, कभी कभी बंदे का दिमाग काम नहीं करता तो वो अजीबोगरीब डिसीजन लेता है, लेकिन यहां पे ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 इज कंटिन्यूटी। फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी क्या होता है? यस, अगर अब बिजनेस की बात करें तो कल को किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, या फिर लूनसी यानी इंसैनिटी यानी दिमागी हालत ठीक नहीं है। 3 चीजें बता रहा हूं, डेथ, इंस्टॉलमेंसी या लूनसी की हम बात करें। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी हुआ तो फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, फर्म बंद करनी पड़ेगी, सबको अपना अपना हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट। उसके लिए पहले से लिखा होना चाहिए जो पुराना एग्रीमेंट है। अगर कल को किसी की डेथ हो जाती है, या कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है, या किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसके
ऐसा कुछ होने के बावजूद भी हम रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉसिबल है, बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे फ्रेंड्स कितने होंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ऑलरेडी बताया गया है, सिंपल है, आपको याद कर लेना है, एग्जाम में काम आएगा, डिस्टिंग्विश में काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब फ्रेंड्स म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है। जैसे आपकी मम्मी डबल रोल प्ले करती है, ट्रिपल रोल प्ले करती है, वो मम्मी का रोल प्ले करती है, वो वाइफ का रोल प्ले करती है, किसी की बहू का रोल प्ले करती है, किसी की सिस्टर का रोल प्ले करती है। तो एक बंदा अपनी जिंदगी में कई रोल प्ले करता है, वैसे यहाँ पर भी जो पार्टनर्स हैं वो डबल रोल प्ले करते हैं। हर पार्टनर प्रिंसिपल, पीएल, प्रिंसिपल यानी ओनर ऑफ द फर्म भी है और एजेंट भी है। पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है? सबका स्टेटस सेम है, दे आर द प्रिंसिपल यानी ओनर ऑफ द फर्म। लेकिन जब ये बाहर वाले यानी थर्ड पार्टी के साथ डील करते हैं तो दे एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म। एजेंट यानी दूत, जैसे राम दूत हनुमान, आपने वर्ड सुना रहेगा। राम जी का मैसेज, श्री राम जी का मैसेज देने के लिए हनुमान जी लंका तक गए, मैसेज देने के लिए रावण को कि भाई सीता मैया को छोड़ दे वरना हम छोड़ने वाले नहीं है। बाकी आपने रामायण देखी होगी, नहीं देखी तो मैं जवाबदार नहीं हूं। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 7, म्यूचुअल एजेंसी में क्या है? हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है, वो प्रिंसिपल यानी ओनर भी है और एजेंट भी है। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है? प्रिंसिपल, सबका स्टेटस सेम है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो। लेकिन जब कोई भी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ही एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब इस पार्टनर ने अगर किसी के साथ डील की, कल को वो डील फेल हो गई, नुकसान हुआ, तो सबको वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सब पार्टनर्स आपस में कनेक्टेड है, डील कोई भी कर सकता है। मेरिट्स यानी प्लस पॉइंट्स। पहला पॉइंट सिंपल है, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। इसको शुरू करना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। शुरू करना आसान कैसे फ्रेंड्स? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट बनाओ, रजिस्ट्रेशन करो नहीं करो आपकी मर्जी, लेकिन जितना हो सके करना चाहिए। कल को आपका धंधा नहीं चला, बिजनेस फ्लॉप रहा, तो आप बिजनेस को बंद भी कर सकते हो। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पॉइंट नंबर 2 इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेंगे तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगा, यानी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वहां पे बंदा अकेले डिसीजन ले रहा है और यहां पे ये सब मिलकर डिसीजन लेंगे। और हर इंसान को डर लगा रहता है कि मेरी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, नुकसान ना हो, तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। पॉइंट नंबर 3 सिंपल है, मोर फंड्स यानी विटामिन एम की बात करें, यहां पे पैसा कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वहां पे अकेले एक बंदा पैसा अरेंज कर रहा था, यहां पे जितने ज्यादा पार्टनर्स आएंगे उतना ज्यादा कैपिटल अरेंज होगा। कैपिटल ज्यादा अरेंज होगा तो बिजनेस को हम थोड़ा लार्ज स्केल पे कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पॉइंट नंबर 4 इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहां पे पार्टनर्स के बीच में रिस्क शेयर होता है, यानी हम कोई भी रिस्क डिसीजन ले सकते हैं। चलो बिजनेस में ऐसा ट्राई करके देखते हैं, कल को बिजनेस नहीं चला, फॉर एग्जांपल 5 इक्वल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 5 पार्टनर्स हैं। अब बिजनेस ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया, नहीं चला, तो ये 5 लाख रुपए ये आपस में 1-1 लाख करके शेयर करेंगे। लेकिन अगर ये 5 लाख का अकेले बिजनेस करता है सोल ट्रेडर अकेले, और 5 लाख का नुकसान होता है, तो ये 5 लाख उसको अकेले भरने पड़ेंगे। तो यहां पे बेनिफिट क्या है? कल को अगर बिजनेस नहीं भी चला तो हर एक का शेयर, रिस्क कम हो जाता है, तो ये बेस्ट है। कोई भी रिस्क वाला बिजनेस करना हो तो पार्टनरशिप में करेंगे, तो इसमें रिस्क आपका डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 इज सीक्रेसी। यहां पे पार्टनर्स राज को राज रखेंगे, कोई भी पार्टनर दूसरे के साथ यानी बाहर वालों के साथ बिजनेस के सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, ना ही ये लोग अपने फाइनल अकाउंट्स वगैरह न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं एज इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एज इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पे ये लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह पब्लिश करने वाले नहीं है, तो यहां पे राज को राज रखा जा सकता है, और जब तक राज राज रहेगा तब तक अपना बिजनेस आबाद रहेगा। ऑलरेडी मैं सोल ट्रेडिंग में बता चुका हूं, नहीं देखा है वीडियो तो बहुत कुछ मिस किया आपने फ्रेंड्स। तो ये मेरिट्स थे हमारे, एक बार देख लेते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मोर फंड्स,
शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड सीक्रेसी। चलिए अभी आते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, माइनस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्यों है फ्रेंड्स? कल को हैवी लॉस होता है बिजनेस में तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है, दैट इज व्हाई इट इज गिवन इन डीमेरिट्स। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है कर्जा चुकाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 इज लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कैपिटल कम है, सोल ट्रेडिंग से ज्यादा है लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कंपेयर करें तो कैपिटल कम है। क्यों कैपिटल कम है? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन पार्टनर्स। बताएंगे मैक्सिमम पार्टनर्स कितने? 2 या 50? 2 या 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब एक्ट बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 50 के ऊपर लोग नहीं होने चाहिए। तो ऑलरेडी अगर हमारे बिजनेस में 50 पार्टनर्स हैं तो हम नेक्स्ट व्यक्ति को बिजनेस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कानून हमें उस चीज की परमिशन नहीं देता है, तो माइनस पॉइंट है। कैपिटल कम होगा तो हम बिजनेस को लिमिट से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 मस्त है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। क्या पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो सकता है? यस, कभी कभी मुलाकात की जगह मुलाकातें होती है, मुलाकात की जगह मुलाकातें हो सकती है। क्यों ऐसा हो सकता है? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। हर पार्टनर अलग अलग फैमिली को बिलोंग करता है, हर एक का अपना अपना लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी चला रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर ईगो हर्ट होता है। और जब ईगो हर्ट होता है तो फिर बिजनेस में डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। अगर डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे तो बिजनेस में कम्स टू एन एंड, तो बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। ऐसे पार्टनर्स जिनकी आपस में नहीं बनेगी वो बोलेंगे भाई मेरे को मेरा हिस्सा दो, मेरे को तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं खेलना है, गेम ओवर, घर जाओ सो जाओ। कंसेप्ट क्लियर है पॉइंट्स? फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। एक तो झगड़ा हो गया उसकी वजह से बंद हो सकता है, दूसरा किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, या इंसैनिटी का केस है यानी लूनेसी का केस है यानी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जब तक रिमेनिंग पार्टनर्स इस बिजनेस को कंटिन्यू न करना चाहें तो इसको बंद किया जा सकता है, फिर यानी ये आसानी से बंद हो सकता है, जो कि माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक का पार्टनरशिप के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पब्लिक का पार्टनरशिप पे क्यों विश्वास नहीं है? एक तो ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग अपने अकाउंट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करते। दूसरा, ये फर्म कभी भी बंद हो सकता है, किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई या लूनेसी का केस है, तो पब्लिक का इस पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं तो फिर पब्लिक ज्यादा इनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, जो कि अगेन माइनस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लिमिटेशंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, limited resources, possibility of conflicts, lack of continuity and lack of public confidence। फ्रेंड्स वीडियो और लेंदी हो जाता अगर मैं इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को ऐड कर देता, तो इतना लेंदी वीडियो कोई स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करता। तो इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड कर दूंगा। डेली वीडियोस मेरे आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, बस आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना के लाएंगे। आप जो टॉपिक बोलोगे हम उसके ऊपर आपको वीडियोस बना के देंगे। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।